Good afternoon, everyone. Today I am late, but I try to that I give you video the timing in your time. I try. Okay. Chapter 4, and then is chemical bonding and molecular structures. Some students is comments me, complain me that sir I am not understand, मुझे समझ नहीं आता है, तो बुक में भी लिखा हुआ है. तो मैंने आपको इस थ्योरी के बारे में टुडे आई टीच द वेस्पर थ्योरी, VSPER थ्योरी, वेस्पर थ्योरी. डेली चैप्टर है. क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूर अच्छे सिलेबस में. आपको जब तक ये चैप्टर नहीं आता है तो आप शायद केमिस्ट्री आपको कुछ ना आए, ठीक है ना. तो आपका वेस्पर थ्योरी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th एंड क्लास 12th एंड नेक्स्ट अगेन कंपटीशन एग्जाम का. देन मैं स्टार्ट करता हूं आपको. वैसे तो मैं इसको पीडीएफ को आपको नोट्स सेंड कर चुका हूं, बट फिर से मैं आपको बता रहा हूं. तो द फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी, वायलेंट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वायलेंट सेल इलेक्ट्रॉन पेयर फंक्शन. वायलेंट सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी Valence electron repulsion theory is very most important in this chapter and your competition and your exam and your class 12th syllabus. तो अब हमें इस थ्योरी के बारे में समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी है क्या चीज, से क्या मतलब होता है. तो लूज कंसेप्ट, तो already this concept is unable to explain shape of molecules. देखिए ये क्या करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल से है, कोई भी एटम से, कोई भी कंपाउंड से है, जैसे एग्जांपल ये these are कंपाउंड. तो इससे कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में इनका शेप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है. जो ये थ्योरी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, आपको इसके बारे में आपको क्या होती है, इंफॉर्मेशन देती है. तो इस थ्योरी का मेन आपका जो पॉइंट है वो क्या करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स के शेप के इंफॉर्मेशन देती है. गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी. ओके, तो अब देखते हैं कि रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, repulsive attraction of electron pairs. जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें रिपल्सिव अट्रैक्शन, रिपल्सिव मीन्स रिपेल करना. मतलब इनेमी है, आप फ्रेंड हैं, आपको कोई इनेमी हो जाए, आपको इनेमी है मतलब आपका कोई दुश्मन है, तो आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. वो जो कहे आप वही करेंगे, आप नहीं करोगे ना. अब उससे क्या करेंगे,
अपोजिट करेगा। ओके, तो रिपल्सिव मीन्स ये होता है रिपेल करना, मतलब किसी के अगेंस्ट काम करना, किसी के विरुद्ध वर्क करना, वो रिपल्सिव। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है अट्रैक्ट, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। कोई चीज आपको, एनीथिंग यू सीन बेटर इन लाइफ, यू क्या, यू गो द अट्रैक्ट ऑफ दिस एनीथिंग, अब क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रिपल्सन अट्रैक्शन, रिपल्सिव अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अट्रैक्शन रिपल्सन होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों के बीच में। आप इलेक्ट्रॉन, दीज आर इलेक्ट्रॉन, इनके पेयर्स, हाँ पेयर्स, जब अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आपको अट्रैक्शन करना। तो आई गिव ए रूल, आई गिव a rule say how to attract and repel electrons and lone pairs. Electrons and lone pair. Lone pair. Look at board. Be careful. Lone pair. Lone pair. LP means होता है lone pair. Lone pair, no attractions, and lone pair, lone pair, and lone pair. PP means and lone pair, repulsion. Increasing order of repulsive attraction. Okay, so repulsive attractions, how to explain? देखो, अब सपोज दिस इज ए एलिमेंट, एज एलिमेंट, एंड इट इज इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट। आपको जानना है तो चाहिए कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, पेयर में कैसे पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में। आपको ये भी समझना चाहिए ना कि आप थ्योरी पढ़ने शुरू कर स्टार्ट कर दी, अपनी थ्योरी अपने पढ़ लिया, मगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेन पॉइंट इसका मतलब ही क्या हो। आप कोई चीज स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अरे क्या पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का मतलब क्या होता है, उससे मुझको क्या फाइंड हुआ। आपको ये नहीं पता, कोई थ्योरी पढ़ डाले, अब उसमें सीता कौन है, राम कौन है, आपको ये नहीं पता। किसी दूल्हे की बारात में गए आप, वहां पर आराम से खाना पीना खाए आप, लेकिन आपको ये नहीं पता दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है ना। तो आपको देखना चाहिए, इस पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए ना। तो आप लोन पेयर अट्रैक्शन कहाँ पाए जाते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन एंड पेयर में हो जाएंगे। सपोज 1 and 2, तो क्या पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सपोज इट इज A element, it is element and this is a lone pair. It is a lone pair. It is a lone pair. Okay. अब एग्जांपल देता हूँ। Suppose oxygen. Oxygen has atomic number 8. 8 atomic number.
Okay. In outermost electrons, according to K, L, and N rules. According to K, L, M, N rules, 2 and 6. 6 is outermost electron. Outermost electron. In oxygen, that this electron put in the oxygen element, don't sleeping, and you see the be carefully, you understand, आपको समझना है बहुत ही केयरफुल के साथ, नहीं आपको समझ नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगर आप समझेंगे सही से तो आपको समझ में, आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। outermost electron 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 5 and 6. This is oxygen, oxygen, and it is तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए, दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन एंड दिस इज फर्स्ट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। तो मतलब ये बता रहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक गैप होगा। दिस एग्जाम्पल, इज द एग्जाम्पल, दिस इज द लोन पेयर to have more gapping and don't sleep. My dear student, you see the be carefully. Okay, तो attraction लोन पेयर more and bond पेयर attraction is low. I given the example. So oxygen, this is oxygen, this is lone pair, and this is your lone pair. Lone pair attraction. ठीक है ना? तो लोन पेयर attraction, तो this is the attraction. Attraction and repulsion bond pair. Suppose this is oxygen and it is the lone pair, and it is the bond pair. Low attraction repulsion, low attraction and repulsion. Okay. तो आपको क्या करना है, थिंक करना है कि एलिमेंट में आपको देखना है कि जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी के बारे में क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। बेसिक एग्जांपल में देखता है कि ह्यूमन बीइंग्स का शेप कैसा है। ओके, तो आई गिव द नेक्स्ट वीडियो, देन यू वेट माय नेक्स्ट वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट,